हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के 8वें अध्याय में। तो चलिए मंगलाचरण करके हम इस अध्याय में भगवान क्या कहते हैं वो देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। ये अध्याय शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक दो बातें करना चाहती हूँ। मुझे आशा है आज हम 8वें दिन में आ गए हैं। मुझे आशा है सब लोगों ने कम से कम एक माला जप करना चालू कर दिया होगा। मुझे बहुत बहुत ये आशा है आप सबसे कि एक माला जप चालू कर दीजिए, क्योंकि ये महामंत्र जो है ना, ये बहुत ही एक अद्भुत वरदान है हमारे लिए दिया हुआ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण स्वयं आए थे कलयुग में और उन्होंने ये मंत्र दिया है हम कलयुगी लोगों के लिए। हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं, भगवान के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने बताया था ना, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। हरि नाम के बिना हमारे लिए कोई दूसरा आधार है ही नहीं। इसलिए आप सब लोग ये चालू कर दीजिए, एक माला से चालू कर दीजिए। मेरी आप लोगों से बहुत नम्र विनती है कि आप लोग ये काम चालू कर दीजिए। एक माला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन एक माला जरूर चालू कर दीजिए। हाँ, तो ये एक तो पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी मुझे पूछना था, आप सब लोग क्विज कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत हो तो क्षमा माता जी हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। आप लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर और वो जरूर मदद करेगी आप लोगों की। ठीक है, तो क्विज करना है आप लोगों को, क्योंकि लेवल 2 में जाने के लिए ये आवश्यक है। और रोज का रोज आप लोग करते जाएंगे तो 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी कि क्या आप सबके पास भगवत गीता है? और कौन सी भगवत गीता? यथारूप, जो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है।
अगर नहीं है तो आप लोग उसे ऑनलाइन ले सकते हैं या किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाकर के आप उसे ले सकते हैं। तो भगवत गीता यथारूप ये आप अपने पास जरूर रखें। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर पर्पस लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। हाँ, और ये आपके ही नहीं, आपके सारे परिवार पर असर करेगा। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल घर में रहने मात्र से, ऐसा नहीं घर में केवल रखना है, उसका पाठ करना है, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि अगर ऐसे अनुभव आए हैं हमारे भक्तों को कि किसी व्यक्ति ने भगवत गीता लेकर घर में रख भर दी, फिर भी उन्होंने नहीं फायदा लिया, तो उनकी अगली पीढ़ी ने उसमें उसको बहुत उसमें रुचि आई। तो ये दिव्य ग्रंथ है सारे। भगवत गीता, भागवतम, इनका घर में प्रेजेंस भी अपने आप में घर में एक शुद्धि लाता है, एक अच्छा वातावरण लाता है। तो ये 3 चीजें मैंने बताई, आप लोग जरूर करें। ठीक है, पहला है एक माला जप चालू कर दीजिए। 7-8 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। 7-8 मिनट तो कहीं भी चले जाते हैं हमारे, है ना, व्हाट्सएप देखने में, टीवी देखने में, न्यूज़पेपर की फालतू न्यूज पढ़ने में। तो ये 7-8 मिनट अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्ग पर ले जाएगा ये आपका। मैंने जो है आनंदमय जीवन करने की ओर ले जाएगा ये 7-8 मिनट का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा था क्विज, और तीसरा है ये हमारा भगवत गीता यथारूप। तो इसे आप प्राप्त कर लीजिए। अगर ऑनलाइन बुलवाना है, ऑनलाइन की भी लिंक है, वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी जाएगी। आप उसके माध्यम से भी बुलवा सकते हैं, घर में बैठे बैठे आ जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन शुरुआत करिए भगवत गीता यथारूप से। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम 8वां अध्याय चालू करते हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, अर्थात भगवत प्राप्ति। तो डायरेक्टली भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन कर रहे हैं अपने प्रश्न से। देखिए, बीच बीच में अर्जुन बराबर प्रश्न पूछते जाते हैं, अपनी शंकाएं दूर करते जाते हैं। इससे गुरु को भी एक उत्साह आता है और उनके शंकाओं का निरसन तो होता ही है। तो पिछले अध्याय का जो आखिरी श्लोक था वो इसी के बारे में था। हाँ, साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञंच ये विधु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसः। ऐसा आखिरी श्लोक था 7वें अध्याय का। तो उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। पिछले उसमें क्या था कि भगवान ने बोला था, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय की बात यहाँ पर की है। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ कितने प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने? 5। और इसके अगले श्लोक में और 3 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस प्रकार 8 प्रश्न अर्जुन ने 8वें अध्याय के शुरुआत में किए हैं। 8 प्रश्न, 8वां अध्याय, याद रखिएगा। हम तो ये 8 प्रश्नों से इस अध्याय की शुरुआत होती है। कौन से हम रिपीट करते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। ठीक है, ये 5 और ये 3 8 कि यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और आखिरी प्रश्न है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये 8 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं, भगवान उनके उत्तर देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम फिर से 7वें अध्याय पर जा रहे हैं। ठीक है, 7वें अध्याय का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर आगे एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। जरा मरण मोक्षाय
मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जन्म और मृत्यु, जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो प्रयत्नशील है, ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं, है ना। और ये केवल मनुष्य जन्म में पॉसिबल है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, है ना। पशु जीवन में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति योग अपनाने वाला बुद्धिमान होता है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो और एक रेफरेंस है 7वें ही अध्याय से, ये आखिरी श्लोक है। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये 7वें अध्याय से रेफरेंस लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये 8 प्रश्न है अर्जुन के, और उनके जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिए हैं, उनको यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। तो अर्जुन का सवाल था, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म यानी जीव, यानी ही हम, है ना, हमारी आत्मा जीव, और जिसे अविनाशी जीवित इकाई कहा जाता है ना, एक यूनिट है जो अविनाशी है ना। हम अविनाशी है, हमारी आत्मा अविनाशी है ना। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है जीव की प्रकृति, यानी इस ब्रह्म का नियंत्रक, ठीक है, इस ब्रह्म का, ठीक है। तो जीव की प्रकृति यानी अध्यात्म कहा गया है। कर्म क्या है? हाँ, तन की ओर ले जाने वाले काम। देहात्म बुद्धि, यानी मैं जो भी काम करती हूँ इस देह से संलग्न होकर, वो सारे कर्म है। फिर अधिभूत क्या है? यानी भौतिक प्रकृति। अधिभूत भौतिक प्रकृति को, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, वो सब भौतिक प्रकृति। फिर अधिदैव क्या है? अधिदैव वो है विराट रूप में, विराट रूप भगवान का, जिसमें सारे ही देवता वास करते हैं। उनके अंश स्वरूप है ना? सारे देवता जो भगवान ने उनको एक एक डिपार्टमेंटल हेड जैसे बनाया है ना। सूर्य देव, चंद्र देव, है ना, एक एक डिपार्टमेंट के हेड जैसे हैं। अलग अलग यानी भौतिक प्रकृति में वे अलग अलग रोल निभाते हैं, और हमारी सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये अधिदैव हुआ। फिर अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ यानी त्याग का भोग करने वाला। तो ऐसे हैं परमात्मा, वो अधियज्ञ है। फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में रहते हैं, यानी हमारी आत्मा भी हमारे हृदय में है, और परमात्मा भी उसी के साथ वास कर रहे हैं। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? अपने आप याद आएंगे मृत्यु के समय? जी नहीं, मृत्यु एक बहुत बड़ी परीक्षा है हमारे जीवन की। हाँ, हमारा जीवन तो चलता रहेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव तो जाता रहेगा, लेकिन जब हम शरीर का त्याग करते हैं मनुष्य जीवन में, तब क्या है, ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। हमको इतनी यातनाएं होती है, उसका उल्लेख भागवतम में किया गया है। 60,000 बिच्छुओं के काटने की जितनी वेदना होगी, उतनी वेदना उस समय मनुष्य के शरीर में होती है, जब शरीर का त्याग करते हैं। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में कैसे हम कृष्ण को याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? जीवन भर स्मरण करें, स्मरण का अभ्यास करें। जिस बात का हम अभ्यास करेंगे वो ऑटोमेटिकली होगा, है ना। तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, आप कोई भी काम कर रहे हो, है ना, तो जैसे कुकिंग कर रहे हैं महिलाएं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप कुछ भी कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, है ना, तो कुछ भी करते समय अगर हम प्रैक्टिस करें हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण, मतलब जप करते हुए कृष्ण का स्मरण करें हम, तब ये हमारे लिए बहुत बड़ी देन हो जाएगी कि हम मृत्यु के समय भी उनका स्मरण कर सकेंगे। हाँ, फिर क्या होगा उससे मृत्यु के समय अगर हमको याद आ जाएगी, ये भी बताया है भगवान ने, तो इसका क्या फल मिलेगा अगर भगवान का हम स्मरण कर सके मृत्यु के समय, तो क्या होगा। अब यही इंफॉर्मेशन श्लोकों के इसमें भगवान ने जो बताई हम जस्ट पढ़ लेंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है, तो जो बातें हमने पहले देखी थी वही यहाँ पर बताया गया है कि अविनाशी जीव जो हम जीवात्मा है ना, वो ब्रह्म है, फिर उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म है, और जो भी हम हमारे देह से जुड़े हुए काम करते हैं वे कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। हाँ, तो ये फिर से एक बार दिखाया गया है किस प्रकार एक आत्मा छोटे से देह से जाकर के वो देह चेंज होते जाता है ना। देह तो बदलते जाता है, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है। जब देह खराब हो गया, उसका कोई यूज नहीं रहा, तब उसको फिर त्याग कर वो आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। अब दूसरा शरीर ग्रहण करते समय कौन सा शरीर ग्रहण करेंगे? 84 लाख योनियां है ना। मनुष्यों में ही तो कितनी विविधता है, तो कैसा शरीर मिलेगा? सुंदर शरीर मिलेगा कि कुरूप शरीर मिलेगा? मनुष्य का मिलेगा कि घोड़े का मिलेगा? कैसे मिलेगा, है ना? कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा? कैसा हमको शरीर मिलेगा? वो किस पर डिपेंड करता है? हमने जीवन भर क्या किया उस पर। हमारी इच्छाएं कैसे रही, हमारे कर्म कैसे रहे, इन दो बातों पर डिपेंड करता है हमारा अगला शरीर, अगला जन्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कोई कृष्ण को पूजा कर रहा है, भक्ति में लीन है, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो कृष्ण के पास जाएगा, है ना। भगवान ने बोला है कि जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। जो देवताओं की पूजा करेगा, अच्छे कर्म करेगा, हाँ, अच्छा कर्म कर रहा है ये, तो फिर वो कहाँ जाएगा? देवताओं के पास जाएगा, है ना। कृष्ण का भजन करेगा तो कृष्ण के पास, कुछ अच्छे काम करेगा या देवताओं को पूजन करेगा तो देवताओं के पास, बुरे काम करेगा जैसे ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी जो भी सामने आए, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, तो वो खा रहे हैं पी रहे हैं, तो उनको कैसा जन्म मिलेगा? क्या बताया है? सुअर का। सुअर कैसे कुछ भी खाता है, मल भी खा लेता है। तो इस प्रकार का, तो अपनी जिह्वा पर जिसका कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खा लेते, मांस मच्छी जो भी मिले खा लेते हैं, तो फिर वो कैसे जन्म प्राप्त करता है देख लीजिए। और यहाँ पर बहुत ज्यादा काम वासना में लिप्त होते हैं जो लोग, तो उनको कौन सा जन्म मिलता है देख लीजिए, है ना। तो हमको ये सावधान करने के लिए ये सब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे शास्त्र लिखते हैं। शास्त्रों के आधार पर ही लिखा है प्रभुपाद जी ने, कुछ भी अपना मनगढ़ंत नहीं। इसलिए हमको बिल्कुल गारंटी है कि जो प्रभुपाद ने लिखा है वही हमारे शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्र कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार और हमारी इच्छाओं के अनुसार हमको आगे का जन्म मिलता है। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये सारे जवाब दिए हैं।
अब यहाँ पर आप बोलोगे ये पिक्चर क्यों दिया है ऐसा, यहाँ पर एक कैटरपिलर है और फिर ये ककून है और ये तितली है, ये देने का क्या मतलब है? तो इसके पीछे वही है कि जो इच्छा है ना, जीव की इच्छा, वो बहुत मतलब बहुत प्रभावशाली होती है जीवन में। हाँ, इच्छाएं अच्छी रखना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैटरपिलर है, इल्ली है, एकदम रेंगते हुए चलती है, लेकिन इच्छा क्या करती है? मुझे उड़ना है। हाँ, इतनी तीव्र इच्छा रहती है इसकी कि मुझे उड़ना है। हाँ, तब फिर वो क्या करती है? अपने देह को अपने ककून में ऐसे बंदिस्त कर लेती है, और जब इसमें से बहुत कष्ट लेकर के बाहर निकलती है तो क्या बन जाती है? तितली। तो ऐसे ही सारे जीवों का है, अगर इच्छा तीव्र हो। भगवान ने एक ही फ्रीडम दी है हमें, और बहुत अच्छे से दी है फ्रीडम। वो क्या है? इच्छा करने की फ्रीडम। हम इच्छा अच्छी रखे या बुरी रखे, ये फ्रीडम हमको है। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है ना। उसके भगवान के इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम बोलते हैं। तो फिर भगवान ने हमको इस भौतिक जगत में दिया क्या है? जेल में डाल तो दिया, बोलते हैं कि हम सब उनके बच्चे हैं, वे हमारे परम पिता है। फिर उन्होंने हमें दिया क्या है? क्या फ्रीडम दी है? ये फ्रीडम दी है कि हम इच्छा करें, अच्छी इच्छा रखे, तो बराबर अच्छी इच्छा से क्या डेवलप होगा? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा रहेगा, और वैसा ही हमारा कैरेक्टर बनते जाएगा, और फिर अच्छी इच्छाएं जन्म लेंगी। ठीक है, तो इच्छा ये एक बहुत ही प्रभावशाली ऐसा टूल हमारे पास है कि अच्छी इच्छाएं करेंगे तो अच्छा होगा। हम्म ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये दो श्लोक, तीन श्लोक रादर, पांचवा, छठवां और सातवां, आठवें अध्याय के, ये तीनों श्लोक बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो मुझे बहुत ही पसंद है ये तीनों भी श्लोक। देखिए क्या बोलते हैं भगवान। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हाँ, तो जो अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए देह देह का त्याग करता है, तो क्या होता है? वो तुरंत भगवत धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे भगवान स्वयं बोल रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण किसका दिया गया है? भीष्म पितामह का, है ना। इनको अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा दिया था, और उनके शरीर में अनेक घाव थे बाणों से, इतने यानी ऐसे घाव प्राप्त करके तो कोई भी उसी क्षण शरीर का त्याग कर देता, लेकिन इनको इच्छा मरण का वरदान मिला हुआ था, इसलिए इन्होंने अपने आत्मा को शरीर से जकड़े रखा, नहीं छोड़ा आत्मा ने। और फिर क्या हुआ? युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर महाराज बन गए, पांडव राजमहलों में रहने लग गए, सब कुछ ठीक हुआ। फिर कृष्ण बोले, अब उस समय हुआ क्या था कि युधिष्ठिर यद्यपि महाराज बन गए, फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था कि मेरे मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, क्या इन सब मतलब हत्याओं का पाप मुझे नहीं लगेगा? मैंने ऐसा क्यों होने दिया? क्या केवल राज्य प्राप्ति का ध्येय जीवन में होना चाहिए, और मैंने इतने लोगों की हत्या का एक कारण बन गया। इस प्रकार खुद को कारण समझने लग गए उस सारे नरसंहार का। ठीक है ना, बहुत दुखी थे। कृष्ण ने समझाया, उनके बंधुओं ने समझाया, लेकिन वो मानने को मतलब उनका मन का जो दुख था, जो ग्लानि थी, वो जा नहीं रही थी। तब कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास सभी पांडवों को लेकर आए, और जैसे ही कृष्ण आए तो सभी देवी देवताओं को भी पता चल गया। कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए, और भीष्म पितामह महान भक्त है, ये सभी को पता था। तो बहुत सारे देवी देवता, नारद मुनि और सारे लोग भीष्म पितामह के पास चले आए। देखिए, व्यास मुनि भी है, और नारद मुनि भी है, और अन्य देवता भी है। यहाँ कृष्ण है, और सारे पांडव भीष्म पितामह के पास आ गए। और तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बहुत अच्छा मतलब एक मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से राज्य तुमको चलाना है, और ऐसी बातें कही जिससे कि युधिष्ठिर का मन शांत हो गया। और उसके बाद भीष्म पितामह ने
कृष्ण से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे आंखों के सामने आ जाओ। और उस समय उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की कृष्ण की, जिसको भीष्म स्तुति कहा जाता है। भागवतम में ये पूरा वर्णन है और सारी स्तुतियां हैं। तो भीष्म ने कृष्ण को प्रत्यक्ष सामने देखते हुए उनकी बहुत अच्छी सुंदर स्तुति की। उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे चतुर्भुज में दर्शन दें, है ना। चतुर्भुज रूप का दर्शन करते करते, स्तुति करते करते, और उन्होंने बहुत शांति से अपना प्राण त्याग दिया, अपने आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। तो ऐसा जब होता है, आप सोचिए, रोमांच खड़े हो जाते हैं केवल ये दृश्य को स्मरण करने मात्र से, कि किस प्रकार उन्होंने, कितने दिव्य भक्त होंगे कि प्रत्यक्ष भगवान सामने हैं, उनका नाम जो है वो उनके मुंह में है, और ऐसे समय उन्होंने देह को त्याग दिया। तो निश्चित रूप से उनको क्या मिला? भगवत धाम, है ना। तो वही यहाँ पर बताया है कि जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे धाम आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ये एक उदाहरण हुआ। अब 8.6, ठीक है, ये बीच में एक श्लोक महाभारत से दिया हुआ है ना। हम लोग जानते हैं सब लोग मरते हैं करके, जानते हैं ना। फिर भी क्या है, फिर भी जीवन में एक आश्चर्यजनक बात क्या होती है, इसके बारे में एक महाभारत से रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है। एक बार क्या हुआ कि एक ये सब लोग, पांडव लोग, एक एक करके, मतलब पहले छोटा वाला गया पानी लाने के लिए। एक तालाब था थोड़ी दूर पर, तो वहां से पानी लाने के लिए पहले छोटा वाला भाई गया, नकुल। फिर वो बहुत देर तक आया नहीं, तो सहदेव गया उसको देखने के लिए। फिर वो दोनों भी नहीं आए तो अर्जुन गए देखने को। वो भी नहीं आए तब भीम देखने के लिए गए। और ऐसे करते करते चारों भी नहीं आए, तब युधिष्ठिर महाराज के मन में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो चलो मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा करके वे वहां उस स्थान पर आए, देखा तो चारों भी उनके इतने बलवान भाई, चारों के चारों बेहोश वहां पर पड़े हुए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही ज्ञानी थे, वो समझ गए कि यहाँ पर कोई और रहता है जो नहीं चाहता कि हम पानी लें। तब उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ पर जो कोई है, इस जलाशय का जो कोई स्वामी है, कृपया मेरे सामने आए और मेरे भाइयों को जो बेहोश पड़े हैं उनको होश में लाइए। तो वहां पर एक यक्ष आ गया, बहुत बलवान यक्ष आ गए, और वो बोले कि इस पर, ये मेरा जलाशय है और इन्होंने पानी लिया यहाँ से, इसलिए इनको मैंने बेहोश कर दिया है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आप मेरे भाइयों को फिर से होश में लाएंगे, क्या करूं मैं? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका अगर तुमने ठीक से जवाब दिया, मुझे प्रसन्न किया, तो मैं तुम्हारे भाइयों को लौटा दूंगा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मतलब इस जगत में सबसे आश्चर्यदायक काम क्या है? ऐसी ऐसी क्या चीज है जो सबसे आश्चर्यदायक है? तब उस वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने बताया, अहनि अहनि च भूतानि गच्छन्ति यमालयम, शेष स्थावरम इच्छन्ति, किम आश्चर्यम अतः परम। है ना। क्या ये इससे ऊंचा आश्चर्य, इससे ज्यादा बढ़कर आश्चर्य ऐसा क्या हो सकता है? कौन सी चीज से? कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो हम सभी देखते हैं आजू बाजू में, कहीं ना कहीं मृत्यु के समाचार आते हैं, मृत्यु होता है। ये हम जानते हैं कि हर जीव का मृत्यु होने वाला है। फिर भी हम सोचते हैं हमारे मृत्यु को तो टाइम है अभी, हाँ, अभी तो मुझे जीना है बरसों। है ना। ये नहीं समझते कि किसी भी क्षण हमें मृत्यु आ सकता है। ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी मुझे क्या होने वाला है। हाँ, अभी तो मुझे 10-15 साल तो भगवान अभी तो 10-15 साल तो जीवित रखेंगे मुझे। ये मन में विचार हरेक के रहते हैं। लेकिन मृत्यु ऐसा है कि अकस्मात वो कभी भी हम पर झपट सकता है, और उस समय हम तैयार नहीं रहेंगे, तैयार ही नहीं रहेंगे, है ना। कि अरे इस क्षण मेरा मृत्यु होने वाला है, तो उसकी तैयारी क्या करना है कि मुझे भगवान का स्मरण उस समय होना चाहिए, ये मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जैसे हमारे अगर कोई टीचर हो,
कॉलेज में, जो कभी भी कोई भी क्लास में एकदम से आकर के एक टेस्ट ले लेती है, तब हम लोग क्या करते हैं, अरे बाबा ये टीचर तो कभी भी टेस्ट ले लेती है, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। पिछले क्लास में क्या हुआ, पिछले लेक्चर में क्या बताया, सब कुछ हम पढ़ के ही जाते हैं, पता नहीं आज ही ले ले, है ना। तो तैयारी रखते हैं, किसी भी क्षण ये टीचर हमारी टेस्ट ले लेगी, और फिर हम अगर पढ़ के नहीं गए तो फेल हो जाएंगे। वैसे ही किसी भी क्षण हमारी परीक्षा ले सकता है जीवन हमारी, और वो परीक्षा क्या है, मृत्यु। उस मृत्यु के लिए तैयार रहना है तो क्या करना है, हमेशा भगवान का स्मरण करना है। हमेशा इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि किसी भी क्षण मृत्यु आ जाए, तब भी भगवान का स्मरण हमारे हृदय में रहे, है ना, मुंह पर उनका नाम रहे। बस ये सक्सेस है हमारे जीवन का, और क्या, है ना। सफलता जीवन की इसी में है, बाकी कुछ भी नहीं। तो उस परीक्षा में पास होने के लिए हमें ये चीज समझना चाहिए कि मृत्यु कभी भी झपट सकती है हम पर। ठीक है। अब एक और कहानी आती है, ये भरत महाराज है। भरत महाराज जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, बहुत ही ऐश्वर्य युक्त ऐसा जीवन था उनका, और सब कुछ अच्छा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने पूरा अपना एक मिनट, पूरा अपना राज्य, पूरा परिवार, सब कुछ छोड़कर एक दिन वे जंगल में आ गए। हम्म। और जंगल में भक्तिमय कर्मों के प्रति एकदम जुड़ गए। जो कुछ बहुत अच्छे स्थान पर गए, पुलवा आश्रम है शायद वो नाम, हाँ, पुलवा आश्रम। वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, और वहां पर रह के सारे कर्म करने लगे, आध्यात्मिक कर्म करने लग गए। हाँ, इतने ऊंची लेवल पर चले गए थे वे कि बस अभी मतलब थोड़े से और प्रयत्न, और वो पूरी तरह से प्रेम भक्ति में लीन हो सकते थे, इतने स्टेज पर गए। लेकिन हुआ क्या, एक बार एक गर्भवती हिरनी, उसके पीछे शेर लगा था, इसलिए वो गर्भवती हिरनी ने एक नदी पर से छलांग लगाई, और छलांग लगाते समय उसका जो भ्रूण था, जो छोटा सा बच्चा था उसके गर्भ में, वो गिर गया, और वो हिरनी उस साइड में जाकर के मर गई। अब ये सब भरत महाराज ने देखा, तो नेचुरली उनके मन में करुणा जागी। करुणा जागना तो एक सज्जन व्यक्ति का एक मतलब वो है, भाव है उसका। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जाकर के उस हिरण को उठाया वहां से, और उसको आश्रम में ला करके उसका लालन पालन किया, उसको ठीक किया। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे उनके मन में वो हिरण के प्रति आसक्ति होने लग गई। और आसक्ति होने से क्या हुआ, आसक्ति एक हमारा बड़ा दुश्मन है ना। आसक्ति होने से क्या हुआ, उनको जो उनके भक्तिमय कर्म जो चल रहे थे, उनके प्रति वो थोड़े से निग्लिजेंट हो गए, है ना। उसके प्रति वो उतने मतलब कठोरता से नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा बीच में हिरण से बात कर लेते, हिरण कभी उनको आकर के डिस्टर्ब करता, तो अरे क्या है, तुम अपना ये करो, मुझे ये करने दो, ऐसे करके। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा राजपाट, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सबको छोड़कर, एक क्षण में छोड़कर आ गए थे, विरक्त हो गए थे, उनके मन में किसने आसक्ति निर्माण की, ये हिरण के बच्चे ने। और आसक्ति से क्या हुआ, हाँ, इतनी आसक्ति हो गई कि धीरे धीरे उनको लगा कि भगवान ने ही तो भेजा है इसको, मेरी शरण में भेजा है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन ठीक से करूं, उसको प्रेम दूं। यानी वो अपने आप के एक्शंस को जस्टिफाई करने लग गए। ये एक हमारे मन की एक बड़ी विचित्र अवस्था रहती है कि हम करते हैं, अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आज पूजा नहीं की तो क्या हो गया, आज भोग नहीं चढ़ाया, वैसे ही खाना खा लिया तो क्या हो गया, भगवान ने ही मुझे भूख दी आज तीव्र भूख कर दी है मेरी, है ना। अपने क्रियाओं को हम अपने आप ही जस्टिफाई करने लगते हैं। वैसे ही भरत महाराज का हुआ। वो सोचने लगे, परमात्मा उन्होंने ही तो, भगवान ने ही तो भेजा है मेरे पास इसका लालन पालन करने के लिए, बेचारा कहाँ जाएगा, उसकी माँ भी मर गई है, तो मुझे ही ये कर्तव्य दिया है, भगवान ने ही दिया है, तो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। इस प्रकार वो अपने आप को जस्टिफाई करने लग गए, और वो निग्लेक्टफुल हो गए, अपने आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रति निग्लेक्टफुल हो गए, है ना। तो फिर एक बार क्या हो गया, वो हिरण, रात देर हो गई फिर भी आया नहीं।
तो ये उसको ढूंढने के लिए निकले और पूरा मन में विचार, अरे बेचारा कहाँ गया होगा, कहीं मर तो नहीं गया होगा, कहीं किसी जानवर ने खा तो नहीं लिया होगा। ऐसे वैसे विचार करते करते वो गए और कहीं टिकड़ी से गिर करके, खाई में गिर के उनकी मृत्यु हुई। और उनकी आत्मा को फिर कौन सा देह मिला? क्योंकि वे स्मरण कर रहे थे हिरण का, तो उन्होंने हिरण का ही देह प्राप्त किया। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर ली थी, भाव के स्टेज तक वो चले गए थे, इसलिए भगवान ने उन पर अनुकंपा की और उनको उस हिरण के देह में भी स्मरण रहा कि मैं तो इतना भगवत प्राप्ति की ओर जा रहा था और केवल एक आसक्ति ने मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया, मुझे इस शरीर में आना पड़ा, है ना। तब उन्होंने उस हिरण के शरीर में भी फिर गलती नहीं की। वे अपनी माँ को छोड़ करके वो पुलवाश्रम में गए और वहीं पर बैठ करके जो कुछ प्रसाद का वो मिलता था, उच्छिष्ट मिलता था, वो ही खाते थे और वहीं पर संतों के सानिध्य में रहते थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं किए बिना। इस प्रकार हिरण के रूप में भी वे अपनी आध्यात्मिक प्रगति को जारी रखे। तब फिर उनकी जब मृत्यु हुई, तब उनको भगवान ने फिर से मनुष्य जन्म दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। हाँ, लेकिन इन्होंने अब ठान लिया था, इनको पूरा स्मरण था, अपने पिछले दोनों जन्मों का स्मरण भी था। तब फिर उन्होंने ठान लिया कि अब मैं कोई भी भौतिक कार्यकलापों में मैं अटकूंगा नहीं। तो वो बचपन से उन्होंने डम्ब और डेफ, यानी गूंगा बहरा ऐसे और थोड़े से पागल ऐसे वो रखना चालू किया, अपना बाहरी व्यवहार ऐसा रखना चालू किया कि जैसे उनको सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकते। तो फिर लोग भी उनको मतलब निग्लेक्ट करने लगे ना, कि कोई कामकाज में उनको अटकाया नहीं। तो वो अपने मन में पूरे टाइम भक्ति करते थे और फिर उस देह के बाद उनको तुरंत भगवत प्राप्ति हो गई, है ना। तो गलती कैसी हो गई उनसे? आसक्ति। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भरत महाराज ने हिरण का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा था, तो उनको हिरण का देह मिला था, है ना। तो इस प्रकार मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण कर होता है, वह उस भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, ये दूसरी स्टेज। तो आगे भगवान बोलते हैं, तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने बताया कि मृत्यु, पहला जो 5वां श्लोक था वो क्या था? अंतकाले च मामे, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया था, जिस जिस भाव में मनुष्य शरीर का त्याग करता है, उस भाव को वो प्राप्त करता है। इसलिए अब 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरा स्मरण करते रहना चाहिए, कृष्ण रूप में मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। कर्तव्य छोड़ने के लिए भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है, ये हम सबने ध्यान रखना चाहिए। अपना कर्तव्य हमें अच्छी तरीके से करना है। सिर्फ करना कैसे है? कर वो कर्म फल का त्याग करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। तो अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ कौन दिख रहे हैं हमें? प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज जो गर्भ से ही, जिन्होंने माँ के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि द्वारा बताया गया भागवतम सुना था, और इसलिए वे जन्मतः ही बहुत बड़े भक्त थे। तब वे क्या करते थे? अब थे तो असुर कुल में जन्मे हुए, हिरण्यकशिपु के पुत्र, सारे असुर लोगों के पुत्र ही उनके साथी थे। तो जब पाठशाला जाते थे, सारे असुर जो उनके साथी थे, तो उनको वो क्या करते थे, चलो हम हरि कीर्तन करेंगे, और इस प्रकार उनके साथ वो हरि कीर्तन करते थे। हाँ,
तो इस प्रकार डांस करके और लोगों को आकृष्ट करते थे। तो ये कैसा है कि जो भी कार्य करो, है ना, पढ़ते भी थे तब भी हरि का स्मरण, खेलते भी थे तब भी हरि का स्मरण, तो हर समय अपना हरि का स्मरण करते हुए उन्होंने जीवन बिताया। तो हम जानते हैं प्रहलाद महाराज के लिए तो भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया था, नरसिंह देव का रूप धारण करके वे एक खंबे में प्रकट हो गए थे, है ना। तो इस प्रकार एक भक्त की महिमा ऐसी है कि वो भगवान को सब कुछ कराने के लिए मतलब इतना उनमें शक्ति होती है कि भगवान भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ करने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो भगवान का ध्यान करना है और स्मरण करना है निरंतर, भगवान में मन निरंतर लगाए रखना है। तो इस प्रकार जो करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। यहाँ और एक कहानी आती है, इस ये है अजामिल की कहानी। अजामिल एक बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था, बहुत अच्छा परिवार था, सब लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि ये कुछ पूजा की सामग्री लेने के लिए जंगल में गए और उन्होंने देखा कि एक पुरुष एक वैश्या को आलिंगन दे रहा है। और उस दृश्य को देखकर अगर वो तुरंत से वहां से हट जाते तब भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो दृश्य देखने के लिए मतलब देखते रहे और फिर घर आने के बाद भी उसी का ध्यान करते रहे। तब फिर क्या हुआ, ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना, याद है, दूसरे अध्याय का ये श्लोक है। मैंने बताया था 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डाउनफॉल, है ना, पतन के 8 स्टेजेस बताई थी मैंने। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो उनका पतन इस प्रकार हो गया, उसका ध्यान करते रहे, फिर वो काम बढ़ गया उनका और सब उनका डाउनफॉल हो गया। अंत में क्या हुआ, उन्होंने यानी ऐसी स्थिति आ गई कि उनका इतना पतन sorry, इतना पतन हुआ, एक मिनट, हाँ, कि उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को भी घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को भी वहां से निकाल दिया और उस वैश्या को अपने घर में ला करके उन्होंने रखा। और उस वैश्या की सारी इच्छाएं तृप्त करने के लिए वो न जाने क्या क्या बुरे सारे काम करने लगे, जितने भी बुराइयां होती है दुनिया में सारी, चोरी करने लग गए, नशा करने लग गए, सभी कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने लग गए जिनके बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले तक सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कार्यों में वो लिप्त हो गए। और उस वैश्या से उनको अनेक पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। और सबसे जो छोटा पुत्र था वो करीबन उनको 85 की उम्र में हुआ और उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। ये एक उनको कैसी बुद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान जानते थे ये इसने अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो उन अच्छे कर्मों के फल स्वरूप उनको ऐसी बुद्धि दी कि इस छोटे बच्चे का नाम उन्होंने नारायण रखा। और फिर नारायण नारायण, नेचुरली छोटे बच्चे के ओर ज्यादा पेरेंट्स वो रहते हैं, तो वो नारायण तू क्या कर रहा है, नारायण तूने खाना खाया क्या, नारायण तूने ये किया क्या। तो वो नारायण 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 शब्द उनके मुंह में ऐसे एकदम बैठ गया। और जब अंत काल आया, उनका एकदम शरीर जीर्ण हो गया है उस समय, तो उस समय भी नारायण मुझे पानी दो ना, जो कुछ है ना, तो नारायण का नाम उनके मुंह में रखा। तो एक्चुअली मृत्यु के समय उनको लेने के लिए यमदूत आए पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए थे, क्या नहीं किया था, है ना, चोरी खून सब कुछ जो कुछ हो सकता है सारे बुरे कर्म किए थे। तो नेचुरली उनको लेने के लिए कौन आए, यमदूत आए, बड़े ही क्रूर दिखने वाले और बहुत राक्षसों के जैसे दिखने वाले, ऐसे ही ये यमदूत आए।
लेकिन हुआ क्या कि वो प्राण लेने ही वाले थे, उसी समय 4 विष्णुदूत भी वहां आए और वो बोले कि यमदूतों को कि तुम इसका प्राण नहीं हर सकते, वो हमारे संरक्षण में है। तो ये बोले अरे इन्होंने तो इतने बुरे काम किए हैं और तुम बोलते हो कि फिर भी हम नहीं ले जा सकते, इनको तो नरक में ही जाना है। लेकिन विष्णुदूत बोले नहीं, उनके मुंह में नारायण 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 नाम था, इसलिए हम ही उनको ले जाएंगे। हाँ, इस प्रकार। और ये सब, ये यद्यपि एकदम ग्लानि में थे, एकदम मृत्यु के कगार पर थे, फिर भी इन्होंने ये सब सुना अजामिल ने कि कोई 4 एकदम बहुत बुरे दिखने वाले राक्षसी इसके लोग थे और बहुत दिव्य स्वरूप वाले 4 व्यक्ति आए और उन्होंने उनको हटा दिया, वहां से भगा दिया। ये सब इनको दिख रहा था। यहाँ पर देखो कि प्राण लेने के लिए ये यमदूत उनको खींच रहे हैं, लेकिन विष्णुदूत उनका रक्षण करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार ये हुआ, और जब उनका दूसरा जन्म उनको मनुष्य शरीर का ही मिला, मनुष्य जीवन ही मिला। और तब क्या हुआ, उनको सब कुछ स्मरण रहा कि मैंने ऐसा पाप कर्म किया और केवल मेरे पूर्व सुकृत जो है, कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसके फल स्वरूप मुझे विष्णु दूतों ने यमलोक जाने से बचा लिया। तब उन्होंने बद्रिकाश्रम में पूरा अपना जीवन बिताया, बहुत पुण्य, बहुत भक्ति की, और फिर अंत में उनको विष्णुदूत मतलब उनका वायुयान लेकर के आए और उनको प्रत्यक्ष वैकुंठ लोक लेकर गए। तो ये अजामिल की कहानी हमको क्या सिखाती है कि जो पुण्य सुकृत है वो भी कुछ काम देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। हमने इतना धोखा लेना नहीं चाहिए। कोई कोई बोलते तो फिर क्या हुआ, हम भी बुरे कर्म करेंगे और आखिरी में भगवान को स्मरण करेंगे। नहीं, ये केवल और केवल उनके लिए पॉसिबल है। ये कथा इसलिए आती है भागवतम में कि इससे हम ये सीख सके कि नारायण का नाम कितना कारगर है, एक तो, और दूसरा, नारायण का नाम मुंह में आने के लिए, वो भी अंतिम समय में आने के लिए भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म का संचय चाहिए। वो हमारे पास है नहीं है, हमको पता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। पिछले जन्मों में हमने क्या किया है हमें पता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए ये कहानी से हमको केवल इतना बोध लेना चाहिए कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण हो जाए। फिर आगे हम देखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। ठीक है ना। तो इस रूप में, इस श्याम सुंदर रूप में हमने उनका ध्यान करना चाहिए, और उनकी जो गुण है जो हमारी बुद्धि से परे है, अचिंत्य। अचिंत्य यानी क्या, कि हमारा कोई भी लॉजिक या हमारी बुद्धि कितनी भी हम ये कर ले तो वो बुद्धि से हम जान नहीं सकते भगवान को, केवल भक्ति से जान सकते हैं। बुद्धि से हम कितना भी लॉजिक ये करें, ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। ये तो किसी को भी पॉसिबल नहीं। ऐसे अगर हम बुद्धि से तर्क करेंगे तो भगवान को हम नहीं जान पाते। तो वे अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है, और वे नित्य है। इस प्रकार उनका स्मरण हमने करना चाहिए। और यहाँ पर बताया कि सारे देवी देवता इसी रूप में भगवान का चिंतन करते हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी है, यहाँ पर शिव जी है ना। यहाँ पर शिव जी पार्वती और उनकी सखियों के साथ सब कर क्या रहे हैं, विष्णु आराधना। विष्णु आराधना ही सब लोग कर रहे हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भक्ति योगी, है ना, भक्ति योगी क्या करते हैं, वे इस जगत में फिर से दोबारा नहीं आते, क्योंकि उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है ना, क्योंकि परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो भक्ति योगी इस प्रकार से वापस नहीं आते, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता।
हम्म तो ये बताया है स्वर्ग में भी युद्ध है, युद्ध में पृथ्वी भी इस प्रकार की है, और नरक तो सिर्फ दर्द के लिए है। तो तीनों लोक जो भी है, सारे लोक जो भी है, वो दुखों के घर है। इनसे मुक्ति आध्यात्मिक जगत में जाइए। आध्यात्मिक जगत में केवल और केवल सुखमय वातावरण है ना। और ऐसे वातावरण में जाकर हम कभी जन्म नहीं लेते। तो ये स्वर्ग में भी युद्ध है, पृथ्वी में भी युद्ध है, और नरक में तो सिर्फ यातनाएं ही है। हम्म तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि इतनी सारी है। पढ़ लीजिए 8640, उसके ऊपर 6 जीरोस, है ना। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा के रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है। तो ये यानी ये सारी भौतिक जगत जो है, भौतिक सृष्टि जो है, वो ब्रह्मा के दिन में प्रकट हो जाती है, और जैसे ही ब्रह्मा की रात होगी तो वो समेट करके रख देते हैं। ठीक है। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, फिर से रात गिरती है, और हे पार्थ, वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम असहाय है ना। सारे जीव असहाय रूप में उस प्रलय के बाद घुल जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्ययी प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का यानी भौतिक संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं कि उसको यहाँ पर भौतिक जगत का में चाहे प्रलय आ जाए, पूरा सृष्टि नाश हो जाए, फिर भी वो आध्यात्मिक जगत में यानी परा श्रेष्ठ जगत में कुछ भी नाश नहीं होता, वो वैसा ही कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये गोलोक वृंदावन का चार्ट बताया है। इसको हम शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट में हम देखेंगे, क्योंकि इतना लेवल 1 में इतना पढ़ाने लायक नहीं है। तो ये ऊपर है जो गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में कौन है? श्री कृष्ण है अपने सभी निकट पार्षदों के साथ, है ना। उसमें सबसे पहले तो राधा रानी है, फिर राधा रानी की जो निकट की सहेलियां हैं, है ना, फिर उनके माता पिता यशोदा मैया, है ना, नंदलाल, और गोप, दूसरे गोप गोपी जो भी है, और सारे भक्तगण, ये सारे इधर है? सारे गोलोक वृंदावन में है, जो आध्यात्मिक जगत में है। उसके नीचे है जो भौतिक जगत, जो देखिए यहाँ कारण दक्षाई विष्णु, मैंने बताया था आप लोगों को, 3 पुरुषावतार। सबसे पहला पुरुषावतार कारण दक्षाई विष्णु, तो उनके श्वासोच्छ्वास से और शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है, उससे करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, और हर ब्रह्मांड में ये गर्भोदकशाही विष्णु स्थित है। गर्भोदक ओशन में उनकी सेवा कर रही है लक्ष्मी जी, और वे शेष नाग पर लेटे हुए हैं। उनके नाभि से ये कमल की डंडी निकली है, और इसमें ये सारे लोग, हाँ, पाताल लोक 7 प्रकार के, फिर भूर लोक, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक, जिसमें अलग अलग ये है। देखिए हम पर अगर इसको एक्सपैंड कर सकूं, नहीं हो रहा इससे ज्यादा। तो ये सारे लोक जो है, ये इस कमल की डंडी में स्थित है। ठीक है। और उसके सबसे ऊपर है कमल के फूल पर विराजित जो ब्रह्मदेव। तो इस प्रकार ये हमारा ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है। और ये सारे लोकों के नीचे नरक लोक है। हाँ, 8 टाइप्स ऑफ हेल। हाँ, और फिर यहाँ पर यही बताया है, इनका आवरण जो है, ये अर्थ वाटर फायर, ये इस प्रकार के आवरण है, जो हमने बताया था ना, प्रकृति भिन्ना प्रकृति। तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, फॉल्स ईगो एंड महत तत्व, महत तत्व बताया गया है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से ये हर एक ब्रह्मांड की निर्मिति होती है। ठीक है। तो हमें स्मरण कैसा करना है?
और गोलोक वृंदावन की ये सारी क्रियाएं बताई है। गोलोक वृंदावन में क्या होता है, भगवान अपने आदि रूप में, नित्य रूप में वहां विराजमान है और इनकी ये नित्य लीलाएं चलती रहती है। यहाँ पर वो सभी से प्रेम लीलाएं उनकी चल रही है, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो हिरण हो या गाय हो, है ना, सबसे वो प्रेममय वातावरण वहां पर है। सभी लोग इतने खुश हैं। वहां पर फूल जो खिलते हैं वो कभी मुरझाते नहीं, ताजगी हमेशा रहती है। हम देखते हैं हमारे फूल तो दूसरे दिन एकदम ऐसे हो जाते हैं कि उनसे बैड स्मेल भी आने लगती है, लेकिन यहाँ पर है फूल और फल जो है हमेशा ताजा तरोताजा, जल जो है एकदम स्वच्छ, है ना, सब वातावरण एकदम शुद्धता से परिपूर्ण। ऐसे वातावरण में उनकी नित्य लीलाएं चलती है, और जो जिस भाव से उनके पास आता है वो उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, है ना। जो जिस भाव में, ये शांत भाव में उनके पास आया है बछड़ा, वो भी उतने ही शांत भाव से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। फिर यशोदा मैया के साथ उनके अन्य लीलाएं चलती रहती है ना, जो दामोदर लीला और ये सारी लीलाएं उनकी चलती रहती है, और इस प्रकार वो अत्यंत आनंदमय वातावरण है। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम भी उस वातावरण का हिस्सा बने, है ना। जरूर चाहेंगे कि ये ऐसे नश्वर भौतिक जगत में, जहाँ हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है ना, क्या है इस शरीर में, हमारे प्रभु जी तो बोलते हैं इसको बैग ऑफ स्टूल एंड यूरिन, है ना, व्हाट एल्स, है ना। तो इस शरीर के प्रति हम इतने ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं और यहीं पर बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन वहां का वातावरण देखिए, वहां पर ना किसी को बुढ़ापा आता है, ना किसी को रोग होता है, ना किसी को मृत्यु आती है, और नित्य आनंदमय वातावरण, ऐसा वातावरण है। तो हमने भी इच्छा रखनी चाहिए कि हमें भी वहां जाना है। हम्म? और इच्छा का महत्व तो हमने देखा, अच्छी इच्छा रखेंगे अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम मुकुंद माला स्तोत्र से एक श्लोक ले रहे हैं। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, है ना। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा, है ना। तो ये राजा कुलशेखर जो थे, उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की कि अभी तो मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरी सारी इंद्रिय काम कर रही है, पता नहीं मृत्यु के समय मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, और उस समय मेरे मुंह से आपका नाम ये आएगा कि नहीं, ये शंका है मुझे। तो इसलिए मुझे इसी क्षण आप अपने पैरों पर चरण कमलों में मुझे स्थान दे। ऐसे ये राजा कुलशेखर ने वो किया है, प्रार्थना की है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति मार्ग से ऐसा नहीं है कि हमको वेदाध्ययन से अलग फल मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, है ना, या तपस्या करने से कितना अच्छा फल मिलता तो वो नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग से अपने आप सारे फल हमको प्राप्त हो जाते हैं, सारे फलों से फल हमको मिल जाते हैं, वंचित नहीं रहते हम, है ना। तो केवल भक्ति संपन्न करके सब कुछ मिल जाता है और भगवान का नित्य धाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये एक लाइन ऊपर की नहीं दिखती हमेशा ही। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। यहाँ पर यही लिखा है कि कृष्ण भावनामृत ऐसी प्रक्रिया है कि जो कुछ हम विभिन्न आश्रम, कौन से ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इन आश्रमों का महत्व क्या है कि जिससे हम अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि
कृष्ण भावनामृत एक ऐसी चीज है जिससे हम इन आश्रमों का भी पालन नहीं किया तब भी उन आश्रमों के अनुष्ठानों को हम पार कर जाते हैं, प्राप्त कर जाते हैं। तो इसके लिए भक्तों की संगति आवश्यक है। तो 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। ठीक है, ये भक्ति योग भरे अध्याय है ना, 7 से लेकर 12 तक, ये सार है भगवत गीता का। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। ठीक है, तो ये श्रीला प्रभुपाद जी के शब्द है कि भगवत गीता में अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तब उसने ऐसे वैसे से बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो और उसका श्रद्धा उसकी नष्ट हो सकती है ना। तो उसको भक्त से समझनी चाहिए भगवत गीता, तब उसके मन में भक्ति जाग उठ सकती है। तो इस अध्याय का सारांश है, अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए हैं भगवान ने। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना। क्या होता है मृत्यु के समय याद करने से? हम सीधे भगवत धाम जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं, ऐसे भगवान ने बोला है। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने बोला है, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए आज व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है वो उस भाव को प्राप्त करता है। और उसके आगे के श्लोक में 8वें श्लोक में भगवान ने बोला है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हमेशा निरंतर मेरा स्मरण करो। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, यानी मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। हमको क्या करना है? भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पालन करना है, कर्तव्य से भागना नहीं है। फिर योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। तो वो अलग अलग विधियां बताई है कि किस प्रकार कृष्ण को अलग अलग रूपों में हमने याद करना चाहिए। फिर शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। कृष्ण को कैसे याद करेगा भक्त? हाँ, दुखालयम और शाश्वतम में वो नहीं आएगा। तो वो सीधे कृष्ण की पूजा करके और कृष्ण की भक्ति करके वो इस दुखालयम और शाश्वतम, दुखों से भरा ये जो जगत है, भौतिक जगत, उसको पार कर लेगा। फिर भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। भौतिक दुनिया कैसी है? ये दुखों से भरी हुई है, यहाँ पर कलह है ना। कोई भी लोक में ले लो, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो भूर लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, सभी जगह दुखों का दुख है ही, उससे हम हट नहीं सकते। केवल आध्यात्मिक जगत है जो ना तो विनाश होता है उसका और ना तो वहां कोई दुखों का मतलब अंश मात्र भी है, छोटा सा तिनका भी नहीं है दुखों का। ठीक है, और उसी में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार भौतिक जगत ब्रह्मा जी का दिन आने पर सृजित होता है और ब्रह्मा जी की रात होने पर विनष्ट हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। आध्यात्मिक जगत बना ही रहता है शाश्वत रूप में। ठीक है, फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व क्या बताया है कि आप चाहे दान कर लो, वेदाध्ययन कर लो, तपस्या कर लो, इन सबसे जो कुछ फल मिलता है उससे भक्त कभी वंचित नहीं रहता। भक्ति में वो अपने आप प्राप्त हो जाता है ये सारे फल। तो इस प्रकार भक्ति का महात्म्य वर्णन किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय है माता जी, बहुत। हरे जी जी प्रभु, प्रभु, बहुत बहुत सुंदर। जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी। कुछ प्रश्न है माता जी? कैसा हम लगा तो आज का अध्याय? आप ऐसा सुनाते हैं कि उसी मगन हो जाते हैं, इसे भूल जाते हैं हम लोग प्रणाम करना भी आपको। छोटा दूसरे को बोलता। क्या बोले? कोई माता जी बोल रही। मैं मोहिनी माता जी आप कुछ बोल रही क्या हैं? क्या
नहीं, चलो ठीक। हरे कृष्ण। कैसा लगा आज का अध्याय सबको? भगवत प्राप्ति है तो माता जी भगवत तो आप प्राप्ति दे ही रही है माता जी, लेकिन इतना अच्छा मतलब सुनाती है ना, हम तो लीन हो जाते हैं उसी में। क्लास खत्म होता है जिसे लगता है पता ही नहीं चलता है। धन्यवाद। तो ये तो सब, ये विषय ही वैसा है, इतना मधुर विषय है, और क्या। जी माता जी। ब्यूरो दे देगी माता जी, केवल लेवल 1 में समझाया जाता है ना, लेवल 2 में नहीं ना। क्या? जैसे लेवल 1 में आप इतना मतलब चित्र द्वारा और ऐसे समझा रही हैं, वैसे लेवल 2 में रहेगा। लेवल 2 में हम पूरा पूरा अध्याय लेंगे, उसमें ये सब चित्र वगैरह नहीं अच्छा। रहेंगे। पूरा अध्याय हाँ लेंगे, लेकिन पूरे सारे श्लोक लेंगे हम। हाँ, तो माता जी, ये सब लेवल 3 नहीं चल रहा है क्या? लेवल 2 तो हम क्लास किए थे, लेवल 1 भी कर रहे हैं, हम्म करे थे, लेकिन लेवल 3 नहीं चल रहा है क्या? चालू माता तो जी चल होगा रहा है। माता जी, लेकिन लेवल 2 का आपने सर्टिफिकेट लिया है क्या? हाँ हाँ, लेवल 2 का तो सर्टिफिकेट लेवल मिल 2 गया का है। सर्टिफिकेट देकर आप ले सकते हैं, वहां पर लेवल 3 में भी जा माता जी सकते हैं। लेवल 2 का सर्टिफिकेट भेज दीजिए, लेवल 3 में ज्वाइन करा देंगे। आप हाँ, सुबह वाले में चाहें अच्छा तो सुबह वाले। अच्छा प्रभु जी। लेवल 2 का सर्टिफिकेट भेज दीजिए माता जी, लेवल 3 में ज्वाइन करा देंगे। जो क्लास चल रही है, एक सुबह चल रही, मॉर्निंग में इसी एक चल रही है। प्रभु जी इसी इसी पे माता जी के इस पे नहीं नहीं, किस पे भेजेंगे सर्टिफिकेट? मेरे आप नंबर भेज दीजिए माता जी। सुशील मैं प्रभु नंबर को भेज भेज दे रहा हूँ। मेरे नंबर सुशील पे भेज दीजिए, मैं सुशील प्रभु जी पे भेज लेकर देंगे। चलूँ। हाँ, भेज जी दीजिए जी। उनका। हाँ, ठीक है माता जी, उनका नंबर है। है ना? हाँ, हरे कृष्ण ठीक माता है, जी। भेज जी दीजिए। जी थैंक यू माता जी। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, तो चलिए, किसी का प्रश्न नहीं है ऐसा लगता है। तो माता मैं जी क्या प्रश्न किया जाए? ठीक है। तो मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही 3 बातें बताई थी आप लोगों को। जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए उनके लिए फिर से रिपीट करती हूँ। एक जी तो है, माता जी, मैं लेट सब ज्वाइन की लोग, थी। हाँ, सब लोग एक माला कम से कम करना चालू करें। एक माला जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, एक माला जरूर चालू करिए। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि आप लोग सभी लोग क्विज करें, जिससे कि लेवल 2 में आप लोग जा सकेंगे। तो क्विज में कोई भी दिक्कत आती है, क्षमा माता जी है, उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो तुरंत आपका समस्या हल कर देगी। और तीसरी बात बताई थी कि हर किसी के पास भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है वो किताब जरूर रहे। तो आप किसी भी इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे वहां आपको मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन उसकी लिंक मैं बोलती हूँ, क्षमा माता जी, कृपा करके वो लिंक भी डाल दीजिएगा क्लास में। हाँ, ठीक है। माता जी मैं सब बुक मंगा ली हूँ, भागवत भी गीता भी सब, लेकिन मेरे नहीं, पास रसामृत सिंधु नहीं है माता जी। वो कैसे मिलेगा? जी मिल नहीं माता रहा जी, मैं है। डाल दूँ। तो भक्ति रसामृत सिंधु आपको कोई इस्कॉन टेम्पल जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। जी नहीं, माता जी, इधर इस्कॉन टेम्पल तो है नहीं। हाँ, तो ऑनलाइन बुलवा लीजिए आप, बेंगलोर से बुलवा लीजिए, आपको आ जाएगी। ऑनलाइन एक ठो आ जाएगा, एक बुक? हाँ, आ जाएगा ना, आ जाए। अच्छा माता जी। हाँ हाँ, आ जाएगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। माताजी उपदेशामृत ईशोपनिषद मंगल। हाँ, वो तीनों बुक्स का एक सेट मंगवा लीजिए अनीता माता जी। तीनों क्या बुक्स में माता जी? क्या भक्ति माता जी? रस भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद, ये तीनों भी तो आपको माता जी लेवल 3 में उसको तो मिलेगी। पढ़ने को आता नहीं, वो कैसे पढ़ेंगे? रसामृत सिंधु तो पढ़ रहे हैं। नहीं, तो अभी आप अगर लेवल 3 में जाना चाह रही है तो वहां तो तीनों बुक्स लगेगी ना आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तीनों बुक्स का अभ्यास होता है लेवल 3 में। माता जी फिर से बोल दीजिए तो, या तो उसमें लिख दीजिए माता जी, तो हम याद रहेगा। रसामृत सिंधु, भक्ति गीता, रसामृत उपनिषद, सिंधु, हाँ, ईशोपनिषद और उपनिषद, उपदेशामृत। उप क्या? उपदेशामृत, उपदेश। उपदेशामृत। हाँ, ठीक है माता जी, हम लिख। ठीक है ना। तो ये तीनों भी किताबें बुलवा लीजिए, तो लेवल 3 में आपको काम में आ जाएगी वो। हरे कृष्णा। तो चलिए, आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ बताना है कुछ, उनको मतलब जिसने जब चालू किया है उनको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अनुभव मतलब अच्छा लग रहा है, मन में सुखमय लग रहा है, ऐसा कुछ अनुभव हो तो कोई शेयर करना चाहेगा तो वो कर दीजिए।
हाँ, कोई भी बात नहीं करते हैं क्लास में। हरे कृष्णा। चलिए कोई नहीं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी कल से एक माला की जॉब करा दिया करिए स्टार्टिंग में। हाँ, जरा 5:45 से कोई करा सकता है तो कराइए ना, एक हाँ माला जब। हाँ, तो सब लोग ज्वाइन करें नहीं 5:45, मतलब 5:45 से ज्वाइन करेंगे तो एक माला जब 6 बजे तक आराम से हो जाएगा। तो सब लोग साथ में कर लिया करिए, मेरे को थोड़ा 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है। जी जी। हरे ठीक कृष्ण। माता। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।